चलिए भाई। तो कैसे हैं सभी आप लोग? फटाफट एक बार कमेंट में लिख के बता दीजिए कैसे हैं सब लोग, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। और आपको जो कल पीडीएफ दिया था वॉइस चैप्टर का, जो वॉइस चैप्टर का नोट्स दिए थे मैंने, क्या वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है? क्या वो पढ़ लिया है? क्या रिवाइज कर लिए हैं उसमें आपने? क्योंकि आज जो क्वेश्चंस हैं वो आज हमारे वॉइस का लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, आपने इतना भी कर लिया तो वॉइस लगभग लगभग आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग मेरा पर्पस ये है कि कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लिए जाएं। 50 क्वेश्चन ये थे और 50 क्वेश्चन आज की सीट में होंगे, तो 100 क्वेश्चन में मतलब कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और जो सिंपल होते हैं ये बीइंग वगैरह ये सब आपको पता ही होता है। ठीक है, बस आपको रिवाइज करना है। और वैसे मैंने जो कॉन्सेप्ट छूटा भी होगा ना, मतलब क्वेश्चंस में, तो मैंने वो नोट्स में दिया है, तो आप उस नोट्स से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चे, और अगर किसी को नोट्स समझ में नहीं आता क्योंकि नोट्स इंग्लिश में है, तो आप जितना जो समझ में ना आए वो अपने ग्रुप में डाल सकते हो। यानी कि जो टेलीग्राम चैनल है ना कैरियर डिफेंस एकेडमी का, जो आपके दो चैनल है, एक है जिसमें केवल आपको मटेरियल जाता है और एक है जिसमें आपको डाउट्स वाला है, डाउट्स वाला ग्रुप। ठीक है, तो डाउट्स वाले में आप अपने वो चीजें शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रहा तो कोई बच्चा आपको समझा देगा या मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज पढ़ लेना, कोई इश्यू नहीं। वो तो पीडीएफ आपके पास चली गई है, अब तो आप आराम से पढ़ लेना, आज पढ़ लेना। वैसे कोशिश करना आज ही पढ़ लो उसको। ठीक है, चलो हमने कल कितने क्वेश्चन किए थे बेटा? 45 हो गए थे ना हमारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 46 वाला भी। अच्छा, कल से किस चैप्टर को स्टार्ट करना है एक बार पहले ये भी बता दो। कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें एक बार जरा कमेंट में ये भी बता दो। आज तो वॉइस की लास्ट क्लास है, अब मैं एक क्लास वॉइस की और लूंगा, और वो लूंगा जब आप वॉइस चैप्टर पढ़ चुके होगे, तो बीच में किसी दिन रोक के और आपको बोलूंगा भाई आज टॉप 20 30 40 क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट छूटे होंगे वो भी डाल देंगे, प्लस तुम्हारा रिवीजन भी करवा दूंगा। तो बीच में एक दिन डाल दूंगा किसी दिन वॉइस की क्लास, तो अब तो वॉइस के लिए काफी हो गया। ठीक है, तो आप बताओ अगला चैप्टर कौन सा लें भाई? आपकी बुक बुक तो अभी यार रुक जाओ, 10 10 15 दिन के लिए रुक जाओ, तो टाइम है पेपर में, बुक तो आ जाएगी, प्राइस भी बता देंगे। जहर लग रहे हो, जहर तुम्हें कब जहर नहीं लगते भाई? है तुम्हारा तो ये जहर खत्म नहीं होता। अगला चैप्टर कौन सा है? नरेशन। सभी बच्चों की डिमांड है कि सर वॉइस के साथ नरेशन भी खत्म कराओ, नरेशन के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, मतलब क्योंकि नरेशन वॉइस के क्वेश्चन फिक्स हैं, इन दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो फिक्स हैं, तो जो चीज फिक्स है पहले उसे कर लेते हैं, है ना? तो भाई वॉइस जैसे हमने खत्म किया ऐसे, लेकिन नरेशन की नोट्स की पीडीएफ तुम्हें मैं पहले दे दूंगा इस बार। ठीक है, तो फिर तुम पढ़ के आना और तब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसके। ठीक है, तो चलो भाई, कल नरेशन ले लेंगे और वॉइस की आज नई पीडीएफ दूंगा, भी नई पीडीएफ दूंगा वॉइस की। ठीक है, चलो क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई, फटाफट आ जाओ। बस अब बात नहीं, सर टॉपिक सभी करा देना एग्जाम तक प्लीज। करा दूंगा बच्चे, विश्वास है? पहले एक बात बताओ, विश्वास है या नहीं है? एरर्स भी करवा दूंगा यार, ये मैं अपने हिसाब से करा दूंगा। मिसलीनियस भी कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, मिसलीनियस एरर भी कराया करूंगा, टेंशन मत लो। मैं समझ गया तुम्हारी बात। पहले तुम बताओ विश्वास है तुम्हें, जल्दी कमेंट में। विश्वास है? मोहब्बत करते हो? झूठी मोहब्बत करते हो, दिखावा करते हो? नहीं ना? अगर झूठी मोहब्बत करते हो तो फिर छोड़ो, बस। तो मेरे ऊपर टेंशन छोड़ दो, मैं अभी लगभग 1.5 महीना बचा हुआ है, मैं अपना आप कवर कर लूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? 45 दिन तो बहुत होते हैं, हम 20 दिन में तैयारी करा दें आपको। तो अब लेकिन आराम से चलने दो ना, सारी चीजों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो। मिसलीनियस एरर्स भी लेके आऊंगा और चैप्टर वाइज तो करा ही रहा हूं मैं, मिसलीनियस भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, लव यू टू एवरीबॉडी। चलो शुरू करें भाई कहानी को एक बार। जल्दी से कहानी शुरू करने से पहले एक बार, जैसा कि आपको पता है हमारा मेथड, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए, सारे बच्चे प्रेजेंस लगा दीजिए, लिखिए जल्दी से फटाफट, जय हिंद फास्ट। चलो भाई, तो कल की पीडीएफ की आंसर की, कल की कौन सी पीडीएफ थी भाई? सारी तो मैं सॉल्व करा रहा हूं। चलो भाई, क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन क्या है? ये वन वन यहां पर सब्जेक्ट है, जब किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम वन करता है
तो उसका एडजेक्टिव क्या होता है? वंस। पहले तो ये बात भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर वन आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट काम करता है तो कई बार इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एडजेक्टिव को लेकर आता है। ना तो इसका एडजेक्टिव हिज होता, ना ही इसका एडजेक्टिव हर होता। क्या होगा? इसका एडजेक्टिव होगा वंस। क्या होता है बेटा? वंस। तो चलिए भाई, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, तो ऑब्जेक्ट हो गया प्रॉमिस, सब्जेक्ट हो गया वन, मॉडल क्या है? मस्ट। अब मस्ट है तो यार ये तो सिंपल है बिल्कुल, वर्ब भी हटा दो, आर भी हटा दो, मस्ट के लिए मस्ट ही ढूंढो। मॉडल जो रहता है वही सेम रहता है, चेंज नहीं होता। मॉडल मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, बस बी लग जाएगा। अब बी कहां नहीं है? इसमें बी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया। डी को लॉक कर दो। सभी का आंसर डी हो जाना चाहिए, समझ में भी आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। डी लगा दिया मेरे जवानों ने सभी, शाबाश शेरो। चलो अगला क्वेश्चन, ही टीचेस अस ग्रामर, ही टीचेस अस ग्रामर, तो ये एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव। कई बार ये भी देख लिया करो सेंटेंस कहीं पैसिव में ना दिया हो, ये चीजें भी ध्यान रखने वाली होती हैं, ठीक है? अच्छा, जहर, ओके। तो ही सब्जेक्ट, टीचेस वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, ग्रामर ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हें आंसर दे किसका? होम का, लिख लो चाहे तो। जो होम का आंसर दे उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो आंसर दे व्हाट का, किसका? व्हाट का, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही टीचेस व्हाट ग्रामर, होम हमें, तो इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं तुम्हें काम की बात बताऊंगा, जब दो ऑब्जेक्ट दिए हो तो बेटा दोनों में से किसको पहले उठाया जाए, क्योंकि दोनों से पैसिव वॉइस बन सकता है, दोनों से पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन किसको पहले पकड़ लेना चाहिए? मैं बताऊंगा आपको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ध्यान में लो जरा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो भाई वॉज का तो मतलब नहीं है, विल बी का भी कोई मतलब नहीं है, और टीचेस का टीचेस रहेगा नहीं, तो ये तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या आंसर हो जाएगा? बी। लेकिन हम ग्रामर से बनाएंगे, जरा ग्रामर से बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो वी से बना दिया, आप ग्रामर से बनाने की कोशिश करो। एक बार शेयर मारो पहले फटाफट जल्दी से, और वीडियो को लाइक मारो। केवल 174 लाइक हुए हैं, शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम लोगों को? ठीक है, एक बार जल्दी से शेयर मारो फटाफट जल्दी से, तब तक मैं फिर ग्रामर से बनाता हूं, ग्रामर से बनाने की कोशिश करता हूं। आ जाओ सारे के सारे, ग्रामर से बनाते हैं। सबसे पहले ग्रामर उठा लो। ग्रामर, ग्रामर प्रेजेंट डेफिनेट है ना, इज टॉट, ग्रामर इज टॉट टू अस। ये प्रीपोजिशन तुरंत लगा देना इसके बाद, वर्ब के बाद। ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हिम, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हिम। लिखो, ये वाला भी लिख लो, ये डबल ऑब्जेक्ट का आ सकता है एग्जाम में, ये वाला पैसिव वॉइस भी लिखो। दबा के शेयर मारो भाई, सारे के सारे दबा के शेयर मारो। सर अगर ए वाले में वॉज की जगह इज होता, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हिम, तो फिर अरे तो दोनों आंसर कैसे हो? ये भी सही होता, फिर ये भी सही, ये बना तो दिया मैंने, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन दोनों में से एक ही आएगा। लेकिन अगर बात ये अड़ गई कि चलो दोनों ही आ गए, तब क्या करेंगे? तो तब आपको ये उठाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उठाना। अगर दोनों, मान लो ये भी पेपर में हो और ये वाला भी पेपर में हो, तो कौन सा उठाओगे? टेंस का चार्ट बना दो बेटा, टेंस का चार्ट। उज्जवल कुमार, क्या तुम, उज्जवल बेटा ये बता, क्या तुम्हारे पास वॉइस का कॉन्सेप्ट का पीडीएफ है या नहीं है? जल्दी बता दे एक बार, जल्दी तेजी से आंसर दे दे। हाँ भाई, अगर ये दोनों आ गए ना बेटा, अगर ये दोनों आ गए तो आपको यही वाला पकड़ना है, यही आंसर होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले उठाया जाएगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और इसके जैसा, एक क्वेश्चन मजेदार लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसके जैसा डबल ऑब्जेक्ट का एक क्वेश्चन और लो भाई, ले लो जल्दी से ये क्वेश्चन। लिखो, आई बॉट, मैंने खरीदा, आई बॉट माई वाइफ, आई बॉट माई वाइफ। सर एयरफोर्स का न्यू फॉर्म कब आएंगे? पता नहीं भाई कब आएंगे, टेंशन, अरे जब आएंगे आने दो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है सिर्फ पढ़ना, दिन रात पढ़ना। फॉर्म जब आएंगे सरकार का काम है, अपने आप दे देंगे फॉर्म, टेंशन क्यों ले रहे हो? आई बॉट माई वाइफ, सर न्यू बैच, ऑफलाइन क्लास चलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास रहेगी, वो तब की तब देखी जाएंगी, वो तब की तब देखी जाएगी। नेवी की, नेवी का तैयारी इसी में है, नेवी का कुछ बाहर नहीं आएगा, टेंशन मत लो। आई बॉट
माय वाइफ। सर नोट हिंदी, नोट्स हिंदी में भी। बेटा यार हिंदी में मैं नोट्स, मैं ना एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, लेकिन लिखने का काम हिंदी में नहीं हो पाता। वैसे कोशिश करूंगा आगे से थोड़ा थोड़ा लिखवाने की। आपकी ऑफलाइन क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट हो रही है। अरे तुम ये क्वेश्चन बनाओ, मैं बाद में आंसर दूंगा। मैंने खरीदा अपनी पत्नी को, नहीं ऐसा तुम भी सोच रहे होगे मुझे पता है। मैंने अपनी पत्नी को खरीदा, अभी पूरा ही नहीं हुआ सेंटेंस। आई बॉट माई वाइफ आ नेकलेस। अब इसका अर्थ बदल जाएगा। आई बॉट वॉट, वॉट का आंसर जो देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसके लिए, धर्म पत्नी जी के लिए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हो गए ना दोनों, बनाओ जल्दी से बनाओ, अभी के अभी पत्नी को खरीदवा दूंगा तुम्हें। अभी मैं पत्नी को नहीं खरीदना, नेकलेस खरीदना है। जब शादी हो जाएगी तो पता चल जाएगा क्या खरीदोगे पत्नी के लिए। नेकलेस खरीदा जाएगा, नेकलेस लेके जाओगे पत्नी के पास, ठीक है। पत्नी को मत खरीद लेना, ठीक है। चलो बताओ जल्दी, दोनों का पैसिव बनाओ जल्दी से फटाफट, पैसिव वॉइस, ठीक है भाई। सर आपकी शादी हो गई है क्या, आई बॉट अ नेकलेस। शादी से क्या लेना है यार, क्यों बेकार की बातें करते हो, हैं शादी में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। माय, बनाओ भाई बनाओ, जूस पी लो, पी लेंगे जूस, पहले आप आंसर दो क्वेश्चन का। वॉइस के बाद नरेशन चलेगा बेटा रोहित, नाउन बाद में लेंगे। तुम पैसिव तो बना मत लेना, ये शादी कर लो शादी ना कर लो, मुझे सजेशन दे लो पहले तुम, पैसिव वॉइस मत बना लेना। आओ भाई आओ, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा माय वाइफ, माय वाइफ। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो वॉज वर्ब में से आ जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, बॉट। माय वाइफ वॉज बॉट। अब क्या चीज, बॉट व्हाट, नेकलेस सीधा यहां रख देंगे। माय वाइफ वॉज बॉट अ नेकलेस बाय मी। उतारो जल्दी, कॉपी करो। अब इसका नेकलेस से बनाते हैं, नेकलेस से बनाओ जल्दी से फटाफट। वाइफ से तो बन गया सभी का, माय वाइफ वाज बॉट अ नेकलेस बाय मी, बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल सही जवानों, बिल्कुल सही बनाया एकदम, बहुत बढ़िया शाबाश। ऑनलाइन क्लास नहीं बंद कर रहे, टेंशन मत लो। चलो बनाओ जल्दी से फटाफट। नोट्स की पीडीएफ, विशु सैनी बेटा, नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कैडेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में जा चुकी है। सर्च कर लो, किसी बच्चे से मांग लो, वो दे देगा आपको। हाँ जी, नेकलेस से कैसे बनाया। अब नेकलेस से मैं कैसे, लो मैं इसको हटा रहा हूं भाई। अब नेकलेस से देख लो जरा, अ नेकलेस, अ नेकलेस वॉज बॉट किसके लिए, फॉर माय धर्मपत्नी, किसके द्वारा, हमारे द्वारा। मजा आया कि नहीं आया, दोनों से बना लोगे कि नहीं बना लोगे। समझ में आया कि जब डबल ऑब्जेक्ट दिया हो तो दो जगह दो बार पॉसिबल होता है। अगर डबल ऑब्जेक्ट दिया हो तो दो तरीके से बनाया जा सकता है। सर रियली आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, तुम अच्छा पढ़ते हो। कोई टीचर दुनिया में अगर कहे ना मैं ये हूं मैं वो, कुछ नहीं है, कोई टीचर कुछ नहीं होता। स्टूडेंट जब तक ना पढ़े जब तक टीचर अच्छा नहीं होता। तो ये मान के चलो तुम स्टूडेंट बहुत अच्छे हो, जो हमें हमारे जैसे टीचर को भी अच्छा बना देते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को, जल्दी बताओ समझ में आया सभी को। IODOD क्या लिख रहा है भाई ढाका साहब, समझ में आया है सभी, ये समझ में आ गई बात। अगर ना ही हो तो एक एग्जांपल और ले लो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी सम टेल्स। टेल्स क्या होती है, कहानियां, कहानियां। बनाओ इसका पैसिव वॉइस, माय ग्रैंडमदर टोल्ड व्हाट। व्हाट का जो आंसर दे वो क्या होता है, बोलो जल्दी से। जो व्हाट का आंसर दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, टेल्स, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसको, मी मुझे, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो भाई व्हाट का आंसर, जो व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और जो होम का आंसर दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 2। बनाओ पैसे, सॉरी पैसिव वॉइस बनाओ जल्दी से, फटाफट पैसिव वॉइस जल्दी। सर मैं अपनी सक्सेस को आपका नाम दूंगा, नहीं, अपनी सक्सेस को अपने माता पिता का नाम देना। टेस्ट में क्वेश्चन कहां से आवेंगे बेटा? टेस्ट में क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं यहीं से आवेंगे। बताओ भाई जल्दी से क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, जल्दी फटाफट। कोई बात नहीं, अनलाइक वालों को भी करने दो, उनको भी अपना वो निकालने दो। आओ भाई सबसे पहले आ जाओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो आई वॉज टोल्ड सम स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज बाय माय ग्रैंडमदर, बाय माय ग्रैंडमदर। बन गया भाई? बनाइए सभी का। आई वॉज टोल्ड सम, अच्छा स्टोरीज, बात एक ही है, टेल्स लिख दो, मैंने मीनिंग लिख दिया इसका, मैंने मीनिंग लिख दिया, तुम टेल्स लिख दो। पेपर में मत कर देना लेकिन ऐसा, पता लगा ऑप्शन मीनिंग दिया तो मीनिंग पकड़ लिया, नहीं, जो वर्ड यहां लिखा है वही वर्ड लिखना है नीचे, ठीक है? ये तो मेरे को याद नहीं रहा, मेरे को वो कैब निकलती रहती है दिमाग से, ठीक है? तो इसीलिए मैंने वो कैब का मीनिंग लिख दिया यहाँ पे, ठीक है भाई? तो ये बन गया ना, आई से बना दिया सभी ने। चलो अब आते हैं सम टेल्स। सम टेल्स were told to me by my grandmother। मैच करना दोनों के दोनों, मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट। सर के बाद वॉज क्यों? वॉज, अच्छा किसके बाद? आई के बाद, तो आई के पीछे वॉज ही तो लगेगा। टेल्स के पीछे प्लूरल है तो वर लगेगा। जब आई था तो वॉज, और वॉज इसलिए ना क्योंकि टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर में बदलता है। लुकिंग ग्रैंडियोर, वाह, कल की वोकैबुलरी याद कर ली, इसका मतलब है मेरे ऊपर ही फेंकते हो सारी वोकैबुलरी। मजा आया? लाइक ठोको, लाइक ठोको भाई जल्दी से सारे के सारे। सर जब के साथ है आता है तो वर क्यों आई के साथ? सम टेल्स वर टोल्ड बाय, एक बच्चा कह रहा है सम टेल्स वर टोल्ड बाय, ये जो बाय प्लस डूअर है ना, बाय प्लस डूअर, ये बात तुम यहां भी गलती करोगे, ये बाय प्लस डूअर लास्ट में आएगा, सुन लो रे ओ नालायको, सुन लो कान खोल के, ये बाय प्लस डूअर लास्ट में आएगा। ये जो प्रिपोजिशन है ना और ये ऑब्जेक्ट जो है ये पहले लगेगा। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सम टेल्स वर टोल्ड बाय माय ग्रैंडमदर टू मी, ना ऐसा अपराध मत कर देना। ये प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है इनडायरेक्ट, ये पहले आएगा, लिख लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस इसके बाद बाय प्लस डूअर आएगा। अगर पेपर में ऐसा उल्टा कर दिया तो वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रख लेना। लिखो जल्दी से बात ये, हाँ बेटा यहां टोल्ड के पीछे टू ही आएगा। वो जो टोल्ड होता है ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब वाला होता है, वहां सैड टू को टोल्ड में नहीं बदला जाता, सॉरी सैड टू के पीछे, टोल्ड के पीछे टू नहीं लगता, क्योंकि सैड टू टोल्ड में बदल जाता है। यहां टोल्ड किसको? मुझे, तो टोल्ड मी नहीं होगा, टोल्ड टू मी। सम टेल्स वर टोल्ड मी नहीं, सम टेल्स वर टोल्ड टू मी, ठीक है भाई? तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक, ठीक है भाई? ठीक है भाई? तो टोल्ड टू आएगा, टोल्ड मी नहीं, टोल्ड टू मी। नेक्स्ट, पैसिव में टोल्ड टू टू जाएगा वहां पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो वो तो था डबल, वो था डबल ऑब्जेक्ट का, किसका था? डबल ऑब्जेक्ट का। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इंडिया इज इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया एक नया प्लान डेवलप कर रहा है। इवॉल्व का मतलब लिखो डेवलप, एक वोकैब याद करो, इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप, DEVELOP, डेवलप करना। इवॉल्व का मतलब होता है कोई नई चीज डेवलप करना।
तो बताओ जल्दी से, ये तो इज एम आर के साथ आईएनजी आ रहा है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहां है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट भी नहीं हो सकता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता, तो ये तो सिंपल आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर। सभी ने डी लगा दिया ना, शाबाश मेरे शेरों शाबाश। लो भाई आ जाओ जल्दी से, निकालो अपना जोश, निकालो आंसर दो, अब फटाफट आंसर दो भाई, फटाफट स्पीड से। और आज जो वॉइस की पीडीएफ कराऊंगा ना नई वाली, उसमें जरा तुम्हारी स्पीड देखूंगा, कई दिन हो गए पढ़ाते हुए। बोलो भाई, हाँ भाई दुबे साहब आप भी सुनाओ। दे सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ट्रेटर, ट्रेटर कौन होता है, देशद्रोही, तो सबसे पहले ट्रेटर आएगा। तो ट्रेटर तो सब में दिया है, शुड इसमें नहीं है तो काट दो, शुड यहां दिया हुआ है, मॉडल के पीछे बी लगता है, थर्ड फॉर्म शॉर्ट हो गई, ठीक है ना। दे शुड शूट द ट्रेटर शुड बी शॉट, कैसे, डेड, डेड आएगा पीछे, अब डेड इसमें भी नहीं है, डेड इसमें भी नहीं है, तो सी आंसर लॉक कर दो। सी, ए वाला नहीं रे नालायक, एट कहां से ले आया बे, एट तो यहां है ही नहीं कहीं भी, तो फिर एट यहां कैसे आ गया, डेड, तो कैसे मारा उसको, डेड मतलब गोली मार दी उसको, ठीक है भाई, गोली मार के मर गया, तो शूट डेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी को लॉक कर दे भाई, सी को लॉक कर दे। बेटा शूट के साथ एट आता है, शूट के साथ एट भी आता है, और शूट के साथ एट नहीं भी आता है। जब आप किसी को गोली मारते हो ना और उसकी मृत्यु हो जाती है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट, तो वहां एट नहीं आता और यहाँ डेड किया है उसको। और जब आप एम लगाते हो, एम, ठीक है बेटा श्रेया काम्बोज, जब एम लगाते हो ना एट, वहां एट लगता है, तो यहाँ एम थोड़ी लगा रहे हैं, तो मार दिया उसको, तो यहाँ एट कोई प्रपोजिशन है ही नहीं। जब वहां नहीं है तो फिर यहाँ क्यों ले रहे हो आप। मैंने क्या कहा था, जो एक्टिव में है वही पैसिव में रखना, अपनी तरफ से कुछ नया ऐड नहीं करना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी कमेंट करके बताओ। श्रेया बच्चे जल्दी से बताओ कमेंट में, समझ में आया कि नहीं आया। शूट एट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, अगला क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी फटाफट। हु का पैसिव तो बना दोगे, हु इनॉग्रेटेड द फेयर, मेले का शुभारंभ किसने किया, तो हु का बाय हुम ढूंढो पहले, तो सबसे पहले तो बाय हुम वाला तो एक ही लग रहा है मेरे को, यही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाय के पीछे कभी हु नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बाय होती है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने पीछे सब्जेक्ट नहीं ले सकता, ये तो जिंदगी में भी नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन अपने पीछे सब्जेक्ट ले ही नहीं सकता, तो फिर सी इसका आंसर है। और ये तो इन्हें तो भगवान बचाए, जब ये इंटेरोगेटिव है तो बाय होम को शुरू में रखना होता है, जब WH इंटेरोगेटिव है तो WH वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, तो सी इसका आंसर लॉक कर दूं भाई, सी इसका आंसर है। तो तुम्हारी ये वाली पीडीएफ हो गई खत्म, ये वाली पीडीएफ खत्म हो गई। अब यहाँ कैडेट डिफेंस एकेडमी की तरफ से अलविदा कहा गया है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और वियर मास्क, मास्क पहना करो, मास्क पहना करो। मास्क पहनने के लिए पड़ोसियों को भी बोला करो, जो मास्क पहनता हुआ ना दिखाई दे उसके दुकान पे लगा दिया करो तुरंत। देखिए जी अगली पीडीएफ कौन सी, ये जो मास्क ना पहने उसके सर पे जूते पटका दो। मोदी जी ने कहा है मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लो भाई ये पीडीएफ नंबर 2 है भाई, ये पीडीएफ नंबर, ये एयरफोर्स XY ग्रुप की इंग्लिश की वॉइस की पीडीएफ नंबर 2 है। पीडीएफ नंबर 1 मिल गई है। ये पीडीएफ तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे आ गई है, नहीं आई है अभी, नहीं आई है, आज आ जाएगी, टेंशन मत लो, अभी सॉल्व करा रहा हूं, इसके बाद आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए तुम्हें कैडेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब एक काम करो, बहुत पढ़ा लिया मैंने, अब हम प्रैक्टिस कर देते हैं, इस चैप्टर का धुआं धुआं उड़ा देते हैं। हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए, 10 सेकंड। क्वेश्चन आया 10 सेकंड, क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन में भागो, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दो अब जल्दी से।
जल्दी, फास्ट। ठीक, हाँ ठीक, आओ भाई आओ जल्दी फटाफट। डाउट क्लास कब होगी? एक दिन लूंगा डाउट क्लास, जिस दिन डाउट क्लास लूंगा उस दिन तुम्हें बता दूंगा पहले ही। हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद डाउट जरूर लूंगा। तो डाउट क्लास के लिए तुम्हें क्या करना है, डाउट क्लास के लिए सारा पढ़ लो, क्वेश्चन अपने रिवाइज कर लो, जो समझ में ना आए नोट्स भी पढ़ लेना, अपने अपने डाउट्स बना के रखना। उस दिन मैं एक एक का कमेंट पढ़ के डाउट लूंगा, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें अलग से टाइम दूंगा, ये रेगुलर क्लास में नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ टाइम वेस्ट करूंगा? नहीं, वो तो चलता रहेगा, अलग से क्लास लूंगा डाउट की। आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आस्क्ड व्हाट का आंसर जो दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम जिससे पूछा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लोगे, हिम का क्या हो जाएगा, ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन, ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन। किसके द्वारा? सैन के द्वारा, ये तो डूअर है ना, तो द्वारा, और द्वारा के लिए प्रीपोजिशन बाय, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये बीइंग का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहां से आ गया? सी है भाई सभी का, सबका आंसर सी है। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लो। ओ हो भाई, मतलब देख रहे हो, अब प्रैक्टिस पे आ गए तो क्वेश्चन देख रहे हो कैसे खतरनाक खतरनाक है। पर तुम्हें पता है हम आग लगा देंगे, धुआं उठा देंगे, हमें तो शौक ही ऐसे क्वेश्चन से लड़ने का है। जब तक पहाड़ में सर न मारा जाए तो हमें मजा ही नहीं आता। स्नेल का रेंगने, रेंगने के लिए क्रीप क्रॉल, CREEP, रेंगने के लिए क्रीप या क्रॉल, क्रीप या क्रॉल, CREEP, क्रीप या CRAWL क्रॉल। अब इसको तो तुम सारे गलत करोगे, तुम्हारी तो समझ में भी नहीं आने वाला है क्वेश्चन। देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है। अब ध्यान से सुनना भाई, टीचर ने पनिश किया बॉयज को, लेकिन बॉयज का देख लो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, उन बॉयज को जिन्होंने होमवर्क पूरा नहीं किया। ये बात ध्यान रख लेना, उन बॉयज को जिन्होंने होमवर्क पूरा नहीं किया। अब मैं काटना शुरू करता हूं एक एक ऑप्शन। द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन पनिश्ड बाय देयर टीचर। ओके, लेकिन इसमें दिक्कत यह है, यहां भी हेड है, यहां भी हेड है, और यहां केवल क्या है, पनिश्ड। और पनिश्ड क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में हेड नहीं लगता, वॉज वर लगता है। तो भाई यहां तो हेड है, तो ये गलत है। ठीक है भाई, अब आ जाओ, द बॉयज वर पनिश्ड बाय देयर टीचर, उनके टीचर के द्वारा पनिश किया गया, जिस टीचर ने हैड नॉट डन देयर। अब टीचर ने अपना होमवर्क, और उसके लिए देयर, टीचर ने, टीचर की बात, हु जहां लगेगा ना, हु से पहले जो भी कुछ होगा वही एंटीसीडेंट माना जाता है। तो यहां टीचर ने काम नहीं किया, स्टूडेंट्स ने नहीं किया, तो भाई ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों में से देख लो, यहां बीइंग है, बीइंग को तो मैं वैसे भी ना देखूं, क्यों, यहां तो बीइंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर तो सीधा सीधा फिर क्या आने वाला है भाई, आंख बंद करके लगा दो, ऐसे ऐसे लगा दो, ऐसे बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो गया भाई, सी। मजा आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो कि सर मजा आया कि नहीं आया। लॉक कर दिया, लॉक कर दिया सी। पहले ये बताओ क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से जल्दी बताओ। अबे ओ डी, डी वाले नालायक, नालायक कमबख्त, बीइंग नहीं दिखाई दे रहा तुझे? यहां पे कोई कंटिन्यूस है तो फिर बीइंग क्यों लगा रहा है? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? लो भाई, और मजा लो, इतनी खुशी खुशी, मजा आ गया। लड्डू क्वेश्चन था, चल तो फिर इसको बता, तेरा लड्डू, तेरा लड्डू निकालूंगा अभी मैं। आज इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तेरे अंदर का लड्डू निकाल दूंगा मैं अभी। आजा जरा देखते हैं हम भी। आई एक्सपेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, किससे, यू से। यू क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम कंप्लीट करो इस काम को।
तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू, ये ऑब्जेक्ट में है तो यू इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो दोनों काट दो। अरे ओ विकास बाबू, ये तो हो ही नहीं सकता, तुमने आय को आय कैसे रख दिया साहब भाई, यू पहले आ जाएगा, तो यू आर एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड, तो यू आर एक्सपेक्टेड वाले ये दोनों हैं, सी और डी हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसमें यू आर एक्सपेक्टेड किस चीज के लिए, कि आप, और वर्क तो यहां पर लिखा हुआ है, वर्क यहां पर लिखा है, तो फिर टू कंप्लीट द वर्क ही होगा। अगर वर्क पहले लिखा होता तो फिर लिखते हैं दिस वर्क टू बी कंप्लीटेड। ये ध्यान रखना, चालाकी है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चीज ऐसी है एकदम से मजा आ जाएगा। सुनो, कई बच्चे सोच रहे हैं सर टू का भी, 2+V1 का भी तो तोड़ो, लेकिन 2+V1 का तब तोड़ते जब ये वर्क पहले लिखा होता, जब आप लिखते दिस वर्क टू बी कंप्लीटेड, क्योंकि वर्क ही तो कंप्लीट होगा, तो वर्क तो बाद में लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको चेंज मत करना। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा बेटा, सी, सी को लॉक कर दो। ये डी वाले जरा मुंह दो, क्या हो एक बार जल्दी से, बाय मी क्यों नहीं है इसमें, बेटा जरूरी नहीं है कि हर जगह बाय मी लिखा हो, मतलब बाय प्लस डूअर को स्किप भी कर सकते हैं। बाय प्लस डूअर अगर सेंटेंस में नहीं है तो तभी भी ठीक है, वो पैसिव वॉइस तब भी माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि सर बाय मी ढूंढ के लाओ, कहां गया, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो बाय प्लस डूअर को छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, बी, बाय प्लस डूअर को छोड़ सकते हो। दोबारा बता दो, चलो दोबारा बता रहा हूं, लड्डू क्वेश्चन, सोनू मौर्य, तेरा लड्डू क्वेश्चन, आंसर तो आता नहीं, क्वेश्चन लड्डू बता रहा है, नालायक। इधर आ जाओ भाई, एक बार फिर सुन लो, यहां तक तो सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन लड्डू है, ये कितना लड्डू है दिख रहा है सभी को, यहां तक पहले ही बताओ, कमेंट में नहीं लिखोगे तो मैं बताऊंगा नहीं, पहले यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आ गया सभी को, हाँ रिपीट कर रहा हूं, यहां तक समझ में आया सभी को, पहले ये बताओ, यहां तक आया समझ में, हाँ 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 चलो ठीक है। अब तुम्हें दिक्कत इस बात की है कि सर आपने जब यहां पर दिया था 2+V1, तो 2+V1 को यहां 2+V1 रखा हुआ है और यहां पर है 2+V+B3, तो बेटा ये बात ध्यान रख लेना, 2+B+V3 तभी करोगे जब ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा। इसमें इस 2+V1 का ऑब्जेक्ट क्या था, दिस वर्क, तो ये दिस वर्क अगर 2+V1 से पहले आता, अगर ये 2+V1 से पहले आता तभी आप इसे इसमें 2+B+V3 में तोड़ सकते थे, लेकिन ये तो अभी भी वहीं बैठा हुआ है बाद में ही, तो फिर अगर तुम टू बी कंप्लीट करोगे तो टू बी कंप्लीट किसको करोगे भाई, क्या एक्सपेक्ट को कंप्लीट करोगे या यू को कंप्लीट करोगे, कंप्लीट तो वर्क को ही करना है, और ये वर्क ऑब्जेक्ट के कहां है, इन्फिनेटिव के बाद बैठा हुआ है, तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव के बाद ही है तो इसे मत चेंज कर देना 2+V1 को, ठीक है। इसने चालाकी देख रहे हो, ये तो दिस वर्क इसमें भी यही दिया हुआ है और इसमें भी यही दिया हुआ है, तो अगर ये बाद में दिया हुआ है इन्फिनेटिव के, तो इन्फिनेटिव को तोड़ मत देना, उसका पैसिव मत बना देना, तो इसीलिए इसका आंसर जो है, क्या आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा भाई, क्या आंसर होगा, सी। सर आर्टिकल दा वाला बता दीजिए, क्या आर्टिकल दा वाला ये बताओ, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, चलो आ जाओ भाई। अरे भाई ये तो क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, तुम्हारे ना लड्डू निकालूंगा मैं, क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो कहते हैं ना लड्डू क्वेश्चन, आ जाओ लड्डू क्वेश्चन जरा। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज, SEIS क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट सिगरेट नहीं है, स्मोकिंग सब्जेक्ट है, जिरेंट नाउन, तो स्मोकिंग कॉजेज 2 मिलियन डेथ्स, हो सिगरेट पीने से 2 मिलियन डेथ हो गई, पीना मत, तुम में से जो भी पीता हो, वैसे तुम देखने में सही लगते हो, अच्छे समझदार लगते हो, ठीक है, मेरी अंतरात्मा बता रही है कि तुम समझदार हो, सिगरेट मत पीना, सिगरेट पीना सबसे बुरी बात होती है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 मिलियन डेथ्स आ जाएगा, तो ये तो काट ही दो। पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हैज बीन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो इतना बात तो गधा भी पूछूंगा ना बाहर खड़े हुए, वो भी बोल देगा, मैं पूछूंगा हाँ भाई बता प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, तो वो कहेगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है इज एम प्लस थर्ड फॉर्म में, समझ रहे हो ना, गधा मतलब तुम्हारे जैसा गधे, ये तुमने सोचा भाई गधा कैसे बता देगा, तो हैज बीन का कोई केस नहीं आएगा, ठीक है भाई।
अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं क्योंकि इसके तो ऑप्शन बहुत बड़े हैं ना। अब ये 3 ऑप्शन बचे, बताओ जल्दी से। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हैव बीन में चेंज नहीं होता, हैज बीन में भी नहीं होता, तो ये भी कट गया। बीइंग हो नहीं सकता, इंडेफिनिट में आई बीइंग का कोई मतलब नहीं है, वो तो कॉन्टिन्यूस में। तो किसको लॉक कर दे भाई? लड्डू क्वेश्चन। हाँ, जब मैं सॉल्व करा देता हूं ना तब तेरे लिए लड्डू क्वेश्चन होता है। पानी मारूंगा सर में, बोतल मारूंगा तेरे फेंक के। अब के बताना जरा लड्डू क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बता, अब तेरा लड्डू देखूंगा। कहां है ये लड्डू वाला? पहले तेरे ही कमेंट देखूंगा। कहां से लाते हो क्वेश्चन? यहां से। और जो मेरी बुक आ रही है ना उसमें तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। उसमें तो मैंने बेस लेवल से लगाए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जूस मंगाएंगे यार, पैसे खत्म हो गए जूस के आजकल। कंगाली आ रही है। हाँ हाँ, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो बिल्कुल। मेरी सेहत का अगर ख्याल रखना है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो तुम। ये पैसिव वॉइस दिखाई दे रहा है, वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म। वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, अब इसका एक्टिव बनाना है। लेकिन किसने रिजाइन करने के लिए फोर्स किया, ये तो लिखा ही नहीं यहां पे। तो हम क्या मान के चल देंगे यहां पर? हालातों ने, मजबूरियों ने। क्योंकि जब ना लिखा हो तो हम वो चीज मानते हैं जो पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई पर्सन है तो प्रोफेशन ढूंढ लेंगे, अदरवाइज आप यही मान के चलेंगे कि भाई सब। और दूसरी बात, वॉज मेड, वॉज, ये सब कहां से आ रहा है? ये तो खुद पैसिव है, तो एक्टिव में तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए या तो ये सही है या ये है। लेकिन रेजिग्नेशन ने ऑब्लाइज किया नहीं, रिजाइन तो उसने किया। रिजाइन तो वर्ब का नाउन कैसे बना दिया? नाउन तो बन ही नहीं सकता। तो हालातों ने मजबूर किया उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अंकित कुमार अभी भी डी लगा रहा है, कमबख्त। रिजाइन का रेजिग्नेशन नाउन, वर्ब का नाउन कैसे बना दोगे? जो चीज है वो ही लिखनी है ना यहाँ पे। ऑब्लाइज है तो ऑब्लाइज ही लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट। कमेंट पढ़ रहा हूं, कमेंट भी पढ़ रहा हूं भाई, पढ़ाना भी तो है। ये बताओ जरा, बताओ। लड्डू क्वेश्चन आ गया, देखते हैं आपका लड्डू क्वेश्चन। गूगल पे का नंबर, गूगल पे का नंबर। अरे ये रहने दो, एक दो नहीं। अगर तुम सारे के सारे डोनेट करना चाहते हो, ठीक है, संजीव सर की हेल्थ को ठीक करने के लिए हम रोजाना 1 गिलास जूस के पैसे देंगे। लेकिन मेरा 1 गिलास में कुछ होता नहीं है, मुझे फिर कई गिलास चाहिएगा। ठीक है, 1 गिलास जूस जो है 50 रुपए का आता है। तो अगर मैं दिन में 5 गिलास भी पीऊंगा तो 250 रुपीज हो गए। 250 रुपीज पर डे का चाहिए। अब तुम इतना पैसा खर्च करके कहां जाओगे? रहने दो, इसीलिए जूस पीना ही छोड़ दिया हमने। ठीक है, अपने शौक बड़े नहीं रखते हम जिससे दर्द हो जाए। ठीक है भाई, आ जाओ जल्दी से। तो भाई ये हो गया हु, सब्जेक्ट का काम करता है। टॉट मेन वर्ब हो गई। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और दिस लैंग्वेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? मतलब 2 तरीके से पैसिव बन सकता है। तो हु का बाय हुम ढूंढो। बाय हुस ये कहां से आया भाई? है एक ही है ना, तो बस बी आंसर होगा फिर। बाय होम वाला हो गया ना, तो बी आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर फिफ्थ वाला समझा दो। बेटा इस वाले में क्या है मुझे बता जरा। फिफ्थ वाले में ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन। मान लो मैंने लिख दिया उसको, ऑब्लाइज का मतलब उसको मजबूर कर दिया रिजाइन करने के लिए किसी के द्वारा। बाय गोपाल, गोपाल के द्वारा। भाई मान लो ना, कुछ भी मान लिया, जब है ही नहीं किसके द्वारा तो मान लिया गोपाल के द्वारा। अब एक्टिव में तुम्हें पता है जब ये पैसिव में ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव में यही आएगा गोपाल। तो गोपाल को ले आओ। अब गोपाल ना, तो ये मत कहना सर गोपाल का मतलब कहने का है सब्जेक्ट लाना है। अब सब्जेक्ट यहां पर था, यहां भी ही लिख दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टू कहां से आ गया? रिजिग्नेशन कहां से आ गया? तो सब्जेक्ट का काम केवल इस तीनों सेंटेंस में जो है वो एक ही कर रहा है, सरकमस्टांसेस। और ऑब्लाइज्ड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाओ। ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन और
बाय सर्कमस्टांसेस, तो ये बाय सर्कमस्टांसेस ये मान लिया हमने यहां पे। तो आप सब्जेक्ट को खुद एज्यूम कर सकते हैं जब सब्जेक्ट पीछे ना दिया हो, बाय प्लस एजेंट ना दिया हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट लो भाई, ओनली द बीबीसी इज ब्रॉडकास्टिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज। ये बीबीसी कोई चैनल है, ये इज ब्रॉडकास्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस का पैसिव कैसे बनेगा वो जल्दी से बताओ। कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस कितने दिन पढ़ाएंगे? आज खत्म है, लास्ट है बस। है पर डे का जूस 250 रुपए का, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 7,500। 7,500 रुपए का जूस पर मंथ। इतना खर्चा कौन कराएगा? रॉबिन सर बाहर निकाल देंगे कोचिंग से। 7,500 रुपए अगर तुम डोनेट कर सकते हो तब तो ठीक है। बताओ आंसर। न्यूज, न्यूज कैसा नाउन होता है नेगी जी? बताओ जल्दी से। सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। तो आज जो बात बोल रहा हूं बस वो ध्यान रखना, न्यूज सिंगुलर नाउन होता है। अगर सिंगुलर होता है तो आर का तो मतलब नहीं बनता, हैव तो दूर दूर तक मतलब नहीं बनता। अब इज बीइंग ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट बाय द बीबीसी ओनली, या बाय, इसमें तो बाय है, अच्छा सॉरी, इज बीइंग ब्रॉडकास्ट ओनली बाय द बीबीसी। तो ये बताना है अब आपको, इन दोनों में से कंफ्यूजन है। बाय द बीबीसी ओनली, ओनली बाय द बीबीसी, बताओ क्या आएगा? ओनली का यूज देखो, ओनली का यूज बीबीसी के बाद होगा या बाय से पहले होगा? बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी फटाफट। यहां देख लो ना क्या दिया है, ओनली द बीबीसी, तो यानी कि बीबीसी से पहले होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बाय द बीबीसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाँ जी बिल्कुल, सी इसका आंसर हो जाएगा। वी मस्ट थैंक गॉड फॉर ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीजों के लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। अब मस्ट मॉडल दिया है तो मस्ट तो भाई मस्ट में ही रहेगा, मस्ट तो मस्ट में ही रहेगा। सर ये कौन सा चैप्टर है? भाई तुम्हें यही नहीं पता ये कौन सा चैप्टर है? ये पैसिव वॉइस चल रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका मतलब तुम न्यू स्टूडेंट हो। अब मस्ट को मस्ट कहां है? इसमें तो मस्ट है ही नहीं। मस्ट कुड भी नहीं होगा। मस्ट बी थैंक्ड फॉर, ये तो लगाना पड़ेगा किस चीज के लिए? थैंक्ड फॉर ऑल द थिंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा भाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें बायस तो है ही नहीं, तो मैंने क्या कहा, आप ये बाय प्लस डूअर को तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये मत छोड़ देना किस चीज के लिए, क्योंकि जैसे कुछ लोग सोचेंगे सर इसमें बाय प्लस डूअर है और ये नहीं है, तो कौन सी चीज को छोड़ सकते हैं? बाय प्लस डूअर को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मत छोड़ देना इंफॉर्मेशन की थैंक किस चीज के लिए करना है। बाय प्लस डूअर को छोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो 20 का आंसर होगा, क्या आंसर होगा? बी। हाँ जी बिल्कुल 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमिक सीन्स इन द प्ले वर ओवर डन बाय द एक्टर्स। तो इसका मतलब ये तो पैसिव वॉइस है, क्योंकि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म अगर आती है, अबे वॉज के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो ये तो कौन सा वॉइस बन जाता है भाई लियो? पैसिव वॉइस। अब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म कौन से टेंस के पैसिव में लगती है निकी जी? वॉज के बाद थर्ड फॉर्म कौन से टेंस के पैसिव में लगती है? किस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाए कि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लग जाए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वॉज लगता है, सोच समझ के बोल ले। पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, किसमें लगता है? पास्ट इंडेफिनिट। अब ढूंढना जरा पास्ट इंडेफिनिट क्या है। द एक्टर्स हैड, मतलब ही नहीं बनता, पास्ट इंडेफिनिट थोड़ी ना है ये। आर भी नहीं है पास्ट इंडेफिनिट,
और डू कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिड कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो भाई हमें क्या चाहिए? वॉज वर। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए कौन सा सही है फिर? ए सही है, क्योंकि डिड, डू, डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो सेकंड फॉर्म यही तो है, क्योंकि यहाँ पास्ट। अगर यहाँ वर की जगह आर होता जवानों, तो आंसर बताना जरा। अगर वर की जगह आर होता, शेरो, चैनल फेमस होने के बाद आप क्या करना? गंगा नहाने जाना। बताओ भाई, अगर यहां वर की जगह आर होता तो आंसर क्या होता? फिर डी हो जाता। समझ में आ गया होगा? दो क्वेश्चन तैयार हो गए तुम्हारे यहीं से। लो भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था, ओक्स वाला। फैल गिराना, फॉल गिरना। बताओ भाई, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। फॉल का मतलब होता है गिरना, और फैल होता है गिराना। फॉल का मतलब होता है गिरना। इसकी तो, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका पैसिव कभी नहीं बन सकता। किसका बनेगा? फैल। तो हमेशा थर्ड फॉर्म फिर पैसिव में फैल की क्या लग सकती है? फेल्ड। फॉलन वाले का नहीं बन सकता। तो फेल्ड वाला ढूंढ लो भाई। ये एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है ये, या एक्टिव है? एक्टिव है ये। कैसे? सुनो ध्यान से। लिटिल स्ट्रोक्स, छोटे छोटे स्ट्रोक से ग्रेट ओक्स के ट्री जो है, ग्रेट ओक्स जो है, ये गिर गए। ठीक है, अब गिर जाते हैं। ये फेल, पहले मुझे बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है? मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। भाई पास्ट कैसे हो सकता है? गिराने की सेंस में पास्ट तभी होगा जब फेल्ड होगा। फॉल में होगा ये सेकंड फॉर्म, लेकिन फॉल का तो पैसिव ही नहीं बनता। और यहां पर तो गिराना है, गिरना तो है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रोक्स गिरा रहे हैं ओक्स को। स्ट्रोक्स गिर थोड़ी ना रह गए। तो इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है? भाइयों बहनों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकंड फॉर्म होती तो फेल्ड हो जाता। थर्ड फॉर्म में भी फेल्ड होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए निकाल लो अब। ना तो कैन आएगा, ना वर आएगा, और ये तो कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लो भाई, डी को लॉक कर दो। कर दे लॉक? किस किस का सही है? डी बताओ जल्दी से। डी किस किस का सही है? जल्दी बताओ। डी आंसर किस किस का सही है भाई? जल्दी बताओ। किस किस का आंसर सही है? डी। डी किस किस का आंसर सही है बेटा? सर शायरी सुना दो। चलो एक शायरी भी सुना देता हूं, लेकिन उसके लिए आंसर देने पड़ेंगे तुम्हें। शायरी सुनाऊंगा बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें आंसर देने पड़ेंगे। आंसर बताओ। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत है तो डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरुआत होगी। विल मॉडल है तो मॉडल ही विल ही रहेगा, फिर आर का तो मतलब नहीं बनता। और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद कभी सब्जेक्ट भी नहीं आ सकता, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब आएगी तो विल यहां भी है और विल यहां भी है डब्ल्यू एच वर्ड के बाद। फिर बुक्स भी है, बुक्स भी है, और मॉडल के पीछे बी भी लगता है। तुम्हें ये बात पता है? नहीं पता है तो दिमाग में डाल लो। मॉडल के पीछे बी लगता है, तो बी तो इसमें, और थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं है इसमें। तो आंसर क्या होगा जवानों? ए इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर? ए। लो भाई, ए इसका आंसर हो। ओहो, ये बताओ भाई। चलो, लड्डू क्वेश्चन वाला कहां गया? ये लड्डू क्वेश्चन वाला आ गया भाई। लड्डू क्वेश्चन करो बेटा सॉल्व। मोटिवेट कर दो यार। मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इस उम्र में मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मोटिवेशन की क्या जरूरत आ गई? तुम तो जवान हो अभी से, अभी से मोटिवेशन की क्या जरूरत है? बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से। द अथॉरिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड पैकेट्स। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वर्क का तो मतलब नहीं है, पास कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब फूड पैकेट्स प्लूरल नाउन है, तो इज भी नहीं हो सकता। और इजएमआर के साथ बीइंग कहां गया? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। तो आंसर क्या लॉक किया जाए जवानों? जल्दी बताओ। डी। ए वाला नहीं? अरे ओ नालायक, ए कैसे हो जाएगा? यहां कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग भी तो लगेगा। कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगता है। ये तो तुमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
डी को लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दे भाई डी को। लो भाई, इसका बताओ जल्दी से, डी को लॉक कर दिया जाए। चलो एक शायरी भी सुनाता हूं चलते चलते। ये उनके लिए है जो किसी से मोहब्बत करते हैं, एक तरफा मोहब्बत करते हैं, और जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। तो ये लाइन उनके लिए है। एक उम्र बीत चली है तुझे चाहते हुए, सदियां बीत गई हैं तुझे चाहते हुए, तू आज भी बेखबर है कल की तरह। एक उम्र बीत गई है तुझे चाहते हुए, तू आज भी बेखबर है कल की तरह। और बेखबर ही रहोगे, हैं, क्योंकि तुम्हारी जॉब लगेगी नहीं कुछ। पीपल वैल्यू मनी, लोग मनी को ज्यादा वैल्यू देते हैं इंसान की अपेक्षा। आजकल पैसे की कीमत ज्यादा हो गई है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बीइंग तो लग ही नहीं सकता। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बीइंग तो लग ही नहीं सकता, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वॉज नहीं लग सकता। तो फिर क्या सही होना चाहिए? मनी इज वैल्यू, थर्ड फॉर्म तो यह है ही नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए इसका आंसर होगा। अबे ओ भाई साहब, यहां वैल्यू थर्ड फॉर्म नहीं आएगी क्या पैसिव में? डी क्यों लगा रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी इसका आंसर हो जाए, सॉरी ए इसका आंसर हो जाएगा। डी में थर्ड फॉर्म नहीं है ना। होम का पैसा, आज तक तो तुमने बनाया था हु का, आज होम का सीखो भाई। लो ये तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा अच्छे से। हालांकि मैंने नोट्स में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स में दिया हुआ है। ठीक है भाई, आ जाओ। होम सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट, पहले ये बताओ। होम होता है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां कौन है फिर? ही। ये हो गया सब्जेक्ट। अब जो चीज एक्टिव में सब ऑब्जेक्ट होती है वो पैसिव में क्या बन जाती है? सब्जेक्ट। तो होम का सब्जेक्ट बताओ पहले तो क्या होगा? हो। मतलब अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में होम से शुरुआत की गई हो तो पैसिव किससे बनेगा? हु से। जैसे हु से होता था तो आप बाय होम कर देते थे, ठीक है ना। तो अब हु वाला ढूंढ लो। ये भी नहीं है हु वाला, ये भी नहीं है हु वाला। अब हु वाला कौन कौन है? हु ये है और ये, लेकिन लुक के पीछे आफ्टर है या लुक के पीछे फॉर है? जल्दी बताओ। लुक के पीछे फॉर, तो फॉर यहां भी फॉर होगा। तो आंसर क्या हो गया? सी। मजा आया कि नहीं आया? आ गया ना। होम का याद रख लेना बस। होम एक्टिव वॉइस में अगर होम हो, पैसिव वॉइस में हु हो जाएगा। और मुझे पता है तुम्हारा दिल ये कह रहा है कि सर एक एग्जांपल और दे दो। बताओ जल्दी से, तुम्हारा दिल कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कमेंट में लिख के बताओ। क्या तुम्हारा दिल ये कह रहा है कि सर एक कमेंट और, एक क्वेश्चन और बता दो जल्दी से? हाँ भाई, तुम्हारा दिल ये कह रहा है या नहीं कह रहा है? कह रहा है। देखा, मैं तुम्हारे दिल की बात पहचान लेता हूं। मैं दिल का इलाज करने वाला हूं। अगर मैं दिल का इलाज करता हूं तुम्हारे जैसे बच्चों का, तो मैं कौन सा लॉजिस्ट कहलाऊंगा? बताना जरा। जो दिल का इलाज कर दे उसे कौन सा लॉजिस्ट कहते हैं? बताना जरा। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो दिल का इलाज करता है? जल्दी बोलना जरा, बोलना। देखें तो आपने रिवाइज कितना क्या है, बताओ। कार्डियोलॉजिस्ट। इसका मतलब आई एम योर कार्डियोलॉजिस्ट। लिखो एक एग्जांपल। होम विल यू इनवाइट। तुम अपनी शादी में किसे बुलाओगे? होम विल यू इनवाइट। बताओ भाई इसका होम, सॉरी होम, होम बताओ इसका पैसिव वॉइस। सर मेरे दिल का इलाज मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा, तो फिर वहीं करवा ले जा इलाज, वहीं गर्लफ्रेंड से ही पढ़ ले अपनी, कमबख्त। बताओ इसका पैसिव क्या बनेगा? तो भाई होम का क्या हो जाता है? हु। विल मॉडल है तो क्या लग जाएगा? बी। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इनवाइटेड। और लास्ट में क्या आ जाएगा? बाय। मजा आ गया, तो बिल्कुल आसान हो गया। बस होम का हु बन जाएगा, हु का बाय होम, और होम का हु। ठीक है भाई। अब एक और एग्जांपल चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बताओ। ये तो आ गया बढ़िया वाला भाई। एक और चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बताओ।
एक और एग्जांपल चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले लाइक मारो, लाइक ठोको जल्दी से फटाफट। एक और एग्जांपल चाहिए? नहीं चाहिए? एक एग्जांपल सर। नहीं, आप क्या कह रहे हो? एक और चाहिए? चलो तो इसको करके दिखाओ, मैं तब तक एक एग्जांपल और लिखता हूं। होम डू यू लव? तुम किससे मोहब्बत करते हो? लो भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। होम डू यू लव? लो, इसे नहीं बोलोगे अब तुम। होम डू यू लव? दर्द दिलों के कम हो जाते अगर वो और हम एक हो जाते। अच्छा जी, वाह। एक्टिव पैसिव तो तुमसे रिवाइज होते नहीं है। होम डू यू लव? पीडीएफ में सिनोनियम की हिंदी भी डाल दो। सॉल्व नहीं करवाता तब तो पढ़ा मत करो। आओ भाई, तो होम का सबसे पहले क्या आ जाएगा? हु। ये कौन सा टेंस है निकी जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज किस में लगता है? प्रेजेंट डेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनिट के पीछे क्या लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में क्या लगता है? इज, एम, आर। जब ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हु कैसा माना जाता है? सिंगुलर। हु कैसा माना जाता है? सिंगुलर। ये बात तुम भी लिख लो रे। हु सिंगुलर माना जाता है तो इसीलिए आर मत लगा बैठना, इज आएगा। हु इज। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लव की? लव्ड बाय यू। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं? हु के पीछे यहां आर लगा देंगे, ठीक है ना। हु जब सब्जेक्ट का काम करता है, हु जब सब्जेक्ट का काम करता है तो सिंगुलर होता है, इसलिए इज आएगा यहां पर, ठीक है, आर नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये बताओ। दे से, वो कहते हैं कि स्टार्स हैव लाइफ ऑन देम, कि स्टार्स पर जाओगे, जैसे मून इज अ स्टार, तो वहां लाइफ पॉसिबल है। ठीक है भाई, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? चलो शाबाश। तो इसका आंसर बनाओ अब ऊपर वाले का। तो सबसे पहले तो दे से का पैसिव क्या हो जाएगा? इट से बनता है। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भाई वॉज का तो मतलब नहीं बनता, हैज का भी मतलब नहीं बनता, है ना। अब इट इज सैड, इट इज सैड, कंजक्शन ये वाला हम उतार देते हैं एज इट इज दैट। लेकिन जो आगे लिखा हो उसका टेंस थोड़ी बदल दोगे। प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है तो इसको पास्ट थोड़ी कर दोगे आप, तो हेड में थोड़ी बदल जाएगा। तो आंसर इसीलिए क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ए। अब इसके जैसा एक एग्जाम्पल तुम और मांगना चाह रहे हो, तुम्हारा दिल कह रहा है, जोर जोर से धड़क रहा है और वो चिल्ला चिल्ला कह रहा है सर एक एग्जाम्पल इसके जैसा और बताओ, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? वॉइस आज एंड हो जाएगा बेटा, आज लास्ट क्लास है। हाँ भाई, एक एग्जाम्पल और चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। बनाओ इसका, बनाओ बनाओ भाई इसका। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ऑनेस्ट व्यक्ति है, ऑनेस्ट ईमानदार है, इज ऑनेस्ट। बनाओ इसका, दे दो जो भी देना है। चलो दे दिया, जोर जोर से धड़क रहा है गुरुजी एक एग्जांपल और, तो लो भाई एक एग्जांपल और ले लो। लो भाई, सौर्य ने तो बना भी दिया, बहुत तेज हो रहा है सौर्य तो आजकल, इसका मतलब तो ये इट से बनेगा, इट से बनता है, ध्यान रख लेना। इट इज सैड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो यहां इज लगेगा, पास्ट होता तो वॉज लग जाता, और ये पूरा एज इट इज लिख दो, ये इसके पीछे एज इट इज लिख दो। इट इज सैड दैट, और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। लो भाई, आगे आ जाओ। ये बताओ जल्दी से, इसका बताओ जल्दी। आर्म्स क्या होते हैं? हथियार। आर्म्स क्या होते हैं? हथियार, वेपन्स। प्लूरल नाउन होता है, ध्यान रख लेना, हथियार की सेंस में ये प्लूरल नाउन होता है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो हैव का मतलब नहीं, विल का मतलब नहीं, बीइंग जरूर आएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये तो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल था बिल्कुल। ये बताओ जल्दी से। अगला, हैज रंग। पहले ये बताओ, हैज रंग कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो बनता ही नहीं है, तो फिर ये कौन सा है? थर्ड फॉर्म कहां लगती है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव जब बनाते हो, तो परफेक्ट का पैसिव कभी भी बनाओगे तो बीन लगेगा। जब बीन लगेगा तो तुम्हारा क्या काम है? बीइंग तो कॉन्टिन्यूस में लगता है, आपका भी कोई काम नहीं है, कॉन्टिन्यूस मतलब ही नहीं बनता। वॉज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो आंसर नेकी जी क्या हो जाएगा? ए। ए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी का ये आंसर है मेरे शेरों। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। ओ हो। अब तुम मुझे पता है इसको, लड्डू वाला क्वेश्चन, लड्डू वाला आ गया भाई। कहां है लड्डू वाला? जरा चेहरा दिखाना अपना लड्डू वाला। कल क्या पढ़ाएंगे? कल हम पढ़ाएंगे रामायण, रामायण के पाठ पढ़ाएंगे। कल नरेशन पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे चांद, नरेशन। पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? पेपर में ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे, टेंशन ना लो। उज्जवल मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं तुम्हें बता दूंगा, चलो अभी क्लास के बीच में बता दूंगा कि कौन सा टेंस कैसे चेंज होता है, ये भी बता देता हूं। वैसे तुम्हें मेरी पीडीएफ पढ़ लेनी चाहिए, नोट्स वाली, उसमें सब लिखा है, लेकिन फिर भी मैं, तुम कह रहे हो तो बता दूंगा। तुम्हारी बात क्या, बच्चों की बात कभी मैं गिराता नहीं हूं, ठीक है? रसगुल्ला है। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ बेटा, पीडीएफ के लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, 2 बार गंगा स्नान करना पड़ेगा। पीडीएफ तब मिलती है, पहले गंगा स्नान करना पड़ेगा। भाई नालायक, कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे मिलेगी, कैडेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। ये सुनो भाई, ही क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन तुम्हारे सर में नहीं तो दर्द कर देगा भाई। ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि अच्छों के सर में दर्द कर देता है। ही यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। लाइक क्या हो गई? वर्ब, फाइनाइट वर्ब। पीपल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। टू कॉल क्या हो गया? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है? इन्फिनेटिव का। और क्या कहता है वो उसको? बॉस, ठीक है? तो भाई ही लाइक्स पीपल, ही को पसंद है कि लोग कहें उसको बॉस। जैसे मान लो मुझे पसंद है कि लोग मुझे बॉस कहें, ऐसे ही को पसंद है कि ही को लोग बॉस कहें। अब इस सेंटेंस में, ऐसी कंडीशन में आपको ये, अब इज लाइक्ड तो कर मत देना, लड्डू वाला ना, लड्डू वाले के दिमाग में दर्द हो जाएगा। ये एज इट इज रहता है यहां पर, ही लाइक्स एज इट इज हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे ऐसे समझ में आने ही वाला नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अगर कहो तो आंसर बताऊं, कहो तो फिर कॉन्सेप्ट बताऊं, कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में लिख के बताओ कि सर इसका कॉन्सेप्ट बताओ। ऐसे तो नहीं आने वाला ये तो लड्डू छोड़ो, ये तो बम है, बम, बिल्कुल बम। कॉन्सेप्ट ले लूं या आंसर बता दूं? बताओ जल्दी कॉन्सेप्ट। अब लड्डू वाला आ जाओ जरा, जो कह रहा था कि सर लड्डू क्वेश्चन है, ये लड्डू क्वेश्चन बहुत भारी पड़ जाएगा बेटा, आगे समझ में आओ तो फिर जरा। जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो? सब्जेक्ट दिया हो, प्लस क्या दी हो? वर्ब दी हो, प्लस क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो। इसे ऑब्जेक्ट 1 का खिताब दे देते हैं। प्लस क्या दिया हो? 2+V1 दिया हो, प्लस क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट 2 दिया हो। क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट 2 दिया हो। लिख लो जल्दी से, लिखो फटाफट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस इन्फिनेटिव। इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट 2 कहलाता है। अब जल्दी से इसका पैसिव बनाते हैं, फटाफट आ जाओ, लिखो जल्दी से। ये एक्टिव वॉइस में था, तो इस केस में सब्जेक्ट एज इट इज उतार देते हैं, ये वाली वर्ब भी एज इट इज उतार देते हैं। ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं।
चेंज किसमें करते हैं? चेंज किसमें करते हैं भाई? चेंज करते हैं सबसे पहले यहां क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट टू आगे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट टू प्लस 2 + b + v3। ठीक है भाई, 2 + b + v3। अब ये जब ऑब्जेक्ट टू पहले आ जाता है तब इसको चेंज करते हैं। प्लस क्या हो जाएगा? बाय। प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन। ये मजेदार है भाई, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आग लगा देगा ये बिल्कुल। लिखो, कॉपी करो जल्दी से फटाफट। बोलो भाई, बोलो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन कतई जहर है। क्लास कब तक चलेगी? बस क्लास खत्म होने वाली है, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। लिख लिया सभी ने? धाकड़ है ना कॉन्सेप्ट, मजा आने वाला है। लिख लिया सभी ने? चलो लो भाई, अब एक एग्जांपल ले लो पहले। लिखो, रोहन wants मोहन to complete the work। इसका मतलब है रोहन चाहता है मोहन से कि वो काम को क्या करे? पूरा करे। अब इसका पैसिव बनाओ, बताओ कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? रोहन wants मोहन, ये एज इट इज आ जाएगा। रोहन वॉन्ट्स मोहन। अब तुम्हें इसमें चेंज करना है, बताओ जल्दी से। ये हो गया ऑब्जेक्ट वन, ये हो गया ऑब्जेक्ट टू। तो सबसे पहले क्या लोगे? ऑब्जेक्ट टू। तो क्या हो जाएगा? रोहन वॉन्ट्स मोहन द वर्क। सबसे पहले क्या लोगे? द वर्क। और टू कंप्लीट का क्या हो जाएगा? टू बी कंप्लीटेड। टू बी COMPLETED, कंप्लीटेड बाय मोहन। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा, बाय मोहन। अरे सारी पार्टी बर्थडे। एक और दे जल्दी। तेरे आया बच्चों ने तुझे विश करवा देता हूँ। आजा इधर आओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। मोहन, अच्छा अच्छा, ये मोहन यहां नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट बना जाता है। चलो पहले हमारे बच्चों से मिल लो। ये सारे जो जवान हैं ये हमारे NDA के जवान हैं, ठीक है भाई। और इनमें से आज एक का बर्थडे है तो ये खाने के लिए मिठाई लाया है, ठीक है। आशीर्वाद तो फिर देना ही पड़ेगा, तुम लोगों को पता है, आशीर्वाद देंगे तभी NDA में सिलेक्शन लेंगे। तो ये जो सारे के सारे जवान हैं अभी, और तू भी इधर आ जा भाई, तू इधर क्यों खड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये सारे हमारे NDA के जवान हैं। ये अभी 11th पास किया है इन्होंने और ये 12th क्लास में है, और 12th के साथ साथ ये NDA की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। और NDA जैसे इनका फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा ये एकदम धुआं धुआं कर देंगे, बिल्कुल आग लगा के रख देंगे। और फिर मिलेंगे हम इनसे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से एक बार सारे के सारे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करो बेटा, इसको जल्दी से विश करो, एक बार जल्दी से विश करो, एक बार जल्दी से विश करो, एक बार जल्दी से फटाफट जल्दी। चलो भाई, विश दे दी सभी बच्चों को, थैंक यू बोल दो। हाँ सभी थैंक यू बोल रहे हैं भाई, ठीक है। चलो, ये निकम्मा है, इधर आजा भाई। ये बहुत नालायक है, ठीक है भाई, ये नालायक है, ये बहुत ज्यादा। इधर इसे देख लो जरा, ये हरियाणा वासी, हरियाणा है, ये हरियाणा वासी बहुत नालायक है, ये तो बहुत ही ज्यादा निकम्मा है। लेकिन ये NDA में सबसे पहले सेलेक्ट होगा, ठीक है ना, ये NDA में सबसे पहले सेलेक्ट होगा।
ये निकम्मा है लेकिन पढ़ता भी है ये, ठीक है भाई, ये बहुत ज्यादा निकम्मा। देखो कितना सीधा लग रहा है ये, है ना, बिल्कुल गोलू की तरह, गोलगप्पे की तरह। हाँ हाँ, कह रहा है कि बच्चे देख रहे हैं इसलिए सीधा बनना पड़ रहा है, तो देख लो कितना तेज है ये। एनडीए सबसे पहले यही पहुंचेगा, ठीक है। चल, ऑल द बेस्ट। कर दूं? तो, बुला लो। आओ भाई आओ, क्वेश्चन बनाओ पहले। कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं लिख दिया था? नहीं, गड़बड़ नहीं लिखा यार, सही क्या बनेगा, सुनो। रोहन वांट्स, ऑब्जेक्ट वन पहले आ जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट टू, टू प्लस वी वन को तोड़ के टू प्लस बी प्लस वी थ्री में, प्लस बाय, और बाय के साथ ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बस ये, एक क्वेश्चन और लिख लो। लो ये ले लो, रामदास wants मोहनदास टू इनवाइट चरणदास, ठीक है भाई। रामदास चाहता है मोहनदास से कि वो इनवाइट करे चरणदास को। बताओ भाई, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट वन। इन्फिनेटिव के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है ये होता है ऑब्जेक्ट टू। तो पैसिव बनाते समय इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया, इतना तो एज इट इज कॉपी कर लो। तो भाई रामदास वांट्स, अब रामदास क्या चाहता है, तो ये ऑब्जेक्ट ये पहले आ जाएगा। रामदास चाहता है कि चरणदास को इनवाइट किया जाए, तो किसी के द्वारा, मोहनदास के द्वारा। तो भाई जब इसको इनवाइट किया जाएगा तो ये तो ऑब्जेक्ट था, ये आगे आ गया, तो अब इसको तोड़ना पड़ेगा। तो टू बी इनवाइटेड किसके द्वारा, मोहनदास। तो जिसके द्वारा होता है तो बाय प्लस डूअर लास्ट में आ जाता है, तो बाय मोहनदास। बताओ, तुम्हारे लड्डू क्वेश्चन वालों के हवा खराब हो गई, टाइट हो गई बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन मेरे पास जीरो लेवल भी है और ऐसे भी है जिसमें तुम्हारे तो छोड़ो, तुम्हारे टीचर्स के भी दिमाग हैंग हो जाएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना इस क्वेश्चन। हाँ, मजा आ गया ना इस क्वेश्चन को पढ़ के। अब इसी बिहाफ पे तुम्हें जो क्वेश्चन था ये बता दो जरा, इसका आंसर क्या होगा। सुन लो इसका आंसर क्या होगा। ही लाइक्स एज इट इज आ जाएगा। ही लाइक्स पीपल तो बाद में जाएगा, लेकिन अब हमें ये वाला उठाना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टू तो ये है और ये है ऑब्जेक्ट वन। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें भी एक खेल है कि भाई जब अगर तुम हिम को यहां उठा के लाओगे तो हिम और ही ये सेम ही तो व्यक्ति है। अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट टू भी नहीं आएगा। और मजे की बात, ऑब्जेक्ट जो था और ऑब्जेक्ट टू अगर सेम है तो फिर ये भी आगे नहीं आएगा। फिर सीधा टू प्लस वी वन को आपको टू प्लस वी प्लस थ्री में ऐड क्या करना है, तोड़ देना है, और प्लस इसके पीछे क्या ले लेना है, बाय प्लस जिसके द्वारा। तो ये आंसर होगा। टू बी कॉल्ड वाला ढूंढो कहां है। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड बॉस। यहां तो कॉल गलत है ना। टू प्लस बी प्लस पैसे हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है, जल्दी बोलो। तीसरी फॉर्म लेता है, और तीसरी फॉर्म लेता है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बताओ क्वेश्चन कैसा लगा, जल्दी। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। हाँ, इसके बाद बस दो मिनट रुकेंगे। रॉबिन सर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है भाई। सर इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारा प्यार तो आएगा ही निकल के। तुम्हें लग रहा था ना कि लड्डू क्वेश्चन है, अब आ जाओ। लड्डू वाले कहां चले गए भाई, बताओ जरा। सर ये तो जेई मेंस जैसा क्वेश्चन। हाँ,
समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ठीक है भाई, तो इसको एक बार, इसका कॉन्सेप्ट ना मेरे वॉइस के उसमें दिया हुआ है। अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ये सारे क्वेश्चन तुम खुद करोगे। ठीक है भाई, इसकी पीडीएफ रॉबिन सर अभी डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में, कैडेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में। ठीक है बच्चों, तो ये पीडीएफ आपको खुद एक बार सॉल्व कर लेनी है। और अब मैं कल से वॉइस नहीं लूंगा, कल से चलेगा हमारा नरेशन चैप्टर। जोर से बोलना जरा, नरेशन चैप्टर। तो नरेशन के लिए तैयार हो जाइए, कल सुबह 10 बजे धुआं धुआं कर देंगे नरेशन को। और इसको रिवाइज कर लेना। बोलोगे सर फिर इनके डाउट्स कैसे होंगे? तो बचे हुए क्वेश्चन के डाउट्स मैंने आपको कहा एक दिन लूंगा और इसकी आंसर की डलवा दूंगा आपके उसमें। अब तो आप खुश हो गए होंगे कि आंसर की आपके ग्रुप में चली जाएगी। ठीक है, अब आप रॉबिन सर से जरा कुछ इंफॉर्मेशन ले लो और मैं फिर शाम को बता दूंगा आपको, रात को 8 बजे जो मेरी वो कैब की क्लास होती है। ठीक है भाई? हाँ, रॉबिन सर तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेके आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। तो भाई कुछ जानकारी थी आपके लिए, मैंने सोचा चलो बता ही दूं, आपकी पढ़ाई को लेकर है, क्योंकि आप तो ध्यान नहीं रखते अपनी पढ़ाई का खुद। आजकल सब कुछ टीचर को ही देखना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कुछ और ऐड कर दिया जाए जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाए। हालांकि आप तो यही नहीं पढ़ रहे हो। हाँ जी, जय जवान जय किसान, जय हिंद, राम राम जी राम राम। भाई इतने क्यों हंस रहे हो? जोकर थोड़ा ही हो जो इतने खुश हो गए। हाँ जी, लव यू बच्चे, जय माँ भवानी। अरे लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हो कमबख्तो? हाँ जी, चलो तो कुछ स्पेशल जानकारी आपके लिए है, वो सुन लो। मैं एक बार सभी सब्जेक्ट के बारे में शुरू से ही बता देता हूँ। आपका सुबह चला है 7:30 से 7:30 बजे से जीके। जो जीके आपका चला हुआ है वो स्पेशली वाई ग्रुप के लिए है। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 25 उसमें क्वेश्चन रहते हैं लगभग डेली, और 25 क्वेश्चन के बाद स्टैटिक जीके रहती है उसमें। ठीक है ना, स्टैटिक जीके रहती है। तो आपको ध्यान से एक बात याद रखनी है, ये 25 क्वेश्चन के साथ अगर आपने स्टैटिक जीके नहीं पढ़ी ना, तो आपके एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं जीके के, जीएस के, तो आप वहां पे 4-5 क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो स्टैटिक जीएस आपको जरूर पढ़नी है। अगर आप ज्यादा भी नहीं पढ़ते ना, जितना सर पढ़ाते हैं, जितना ओपी पटेल सर पढ़ाते हैं, अगर आप वो भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो जो बच्चे वीक है जीएस में उनको बता रहा हूं स्पेशल, अगर आप वो पूरा भी नहीं कर पा रहे ना, तो आप ये पीडीएफ तो कवर करके ही जाना। अगर आपने पीडीएफ भी कवर कर ली तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर मिल गया ना पीडीएफ पढ़ने के बाद, मुझे पकड़ लेना, देहरादून ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पाए तो थोड़ी दूर में आ जाऊंगा, सहारनपुर तक आप आ जाना, वहां पकड़ लेना। पहली बात तो यही है, तो इस बात को तो खत्म करते हैं यहीं। दूसरा सब्जेक्ट आपका है वाई ग्रुप का मैथ, रोशन सर जिसको पढ़ाते हैं। इसके बारे में ध्यान से सुन लो। जो रोशन सर पढ़ाते हैं, हाँ सभी चीजें बताऊंगा, भी ध्यान से समझते रहो। जो रोशन सर मैथ पढ़ाते हैं, रोशन सर 10 क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, क्लास वर्क। तो क्लास वर्क में कितना क्वेश्चन करा दिया रोशन सर ने? 10 क्वेश्चन। अब उसके बाद रोशन सर 15 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क। 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं होमवर्क। मुझे आप पर पूरा पूरा विश्वास है, आप इस होमवर्क को बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आप क्लास वर्क कर रहे होंगे, इतना भी विश्वास है, लेकिन जो ये होमवर्क वाला पार्ट है आप इसको नहीं कर रहे होंगे, मुझे ये भी पूरा विश्वास है। एक बार जल्दी से बताओ, जो होमवर्क वाली पीडीएफ है वो कितने बच्चों ने नहीं की है? जिन्होंने अब तक उनको सोल्व नहीं किया वो जल्दी से लिखो। जिसने सोल्व किया है लिख दो सर सोल्व किया है, जिसने सोल्व नहीं किया वो लिख दो सोल्व नहीं किया है। फटाफट लिखो, फास्ट लिखो जल्दी, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी आज मैं लेकर आया हूं। हाँ, जिसको क्लास, हाँ कुछ हाथ उठा रहे हैं, हमने सोल्व नहीं किया, कुछ हंस रहे हैं, कुछ चश्मा लगा के फोटो डाल रहे हैं। ऐसे ही डालते रहना, चश्मा लगा के फोटो। सिलेक्शन हो गया तो ये चश्मा लगा रह जाएगा, नहीं हुआ ना तो चश्मा उतर के ईंट के खेत में मिलेगा ये। हाँ ठीक है, चलो नहीं किया ना, तो जो ये होमवर्क है इसके लिए आज से ही, कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से ही ऑन द स्पॉट होना है सारा काम। आज से ही रात में 9:30 बजे, कितने बजे? रात में 9:30 बजे। सोने नहीं दूंगा आपको, टेंशन मत लो। रात में 9:30 बजे आज से ही
होमवर्क का डाउट सेशन हुआ करेगा वाई ग्रुप वालों का मैथ का। आज से ही रात में 9:30 बजे रोशन सर होमवर्क में जो देते हैं उनका डाउट सेशन लिया करेंगे 9:30 बजे संजीव सर की क्लास के बाद। ठीक है। अब अगर किसी को लग रहा होगा कि सर मैथ में क्या करे, मैथ में क्या करे, तो अब उनकी हेडेक बिल्कुल खत्म हो गई होगी। मैथ में आपको 2 क्लास मैंने प्रोवाइड करा दी। ये क्लास आपकी मंडे से फ्राइडे रहेगी। अगर मंडे से फ्राइडे रहेगी तो सैटरडे संडे क्या होगा? सैटरडे संडे आपकी रीजनिंग होगी भाई। सैटरडे संडे रीजनिंग 2-2 घंटे की क्लास होगी रीजनिंग की। रीजनिंग मैं कराऊंगा। सैटरडे संडे आपकी रीजनिंग होगी, रीजनिंग मैं कराऊंगा। ठीक है। किस टाइम पर होगी? रोशन सर वाले टाइम पर ही होगी। जो सर रोशन सर का रहता है जो टाइम, उसी टाइम होगी। तो आपका वाई ग्रुप का जीके की टेंशन खत्म, मैथ की टेंशन खत्म, रीजनिंग की टेंशन खत्म, और इंग्लिश की टेंशन तो आपकी ऑलरेडी खत्म हो ही रखी है। इंग्लिश की तो 2 क्लास लेते हैं सर। एक ग्रामर की लेते हैं 10 बजे, एक रात में 8 बजे वोकैब की लेते हैं। अगर ये दोनों क्लास आप लगातार एग्जाम तक करते रहे तो 20 क्वेश्चन आते आपके, 20 में से 20 सही होंगे। ये मेरी गारंटी है, 20 में से 20 आएंगे इंग्लिश में। उस क्लास को पढ़ते रहना। वाई ग्रुप की टेंशन खत्म। अब यहीं से शुरू होता है एक्स ग्रुप का पहला सब्जेक्ट। तो एक्स ग्रुप का पहला सब्जेक्ट यहीं से शुरू होता है। ठीक है। तो एक्स ग्रुप का इंग्लिश तो कवर हो गया। अब अगला आता है एक्स ग्रुप का मैथ। एक्स ग्रुप का मैथ विपिन गौर सर करा रहे हैं, उसमें मैंने थोड़ा चेंज कराया है। जो विपिन गौर सर मैथ करा रहे हैं उसमें मैंने थोड़ा चेंज कराया है। आज से आपका कैलकुलस स्टार्ट होगा। और सर अब क्या किया करेंगे, आपको 5 टाइप के क्वेश्चन कराया करेंगे एक चैप्टर से, और उसके ऊपर एग्जाम्पल हो गए, हर एक टाइप पर 4 एग्जाम्पल। 5 टाइप, सभी पर 4-4 एग्जाम्पल। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए। तो अब आपका डेली मैथ में 25 क्वेश्चन हुआ करेगा एक्स ग्रुप वालों के लिए। 5 टाइप, 4-4 एग्जाम्पल, तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो गया आपका मैथ का। उसके अलावा मैथ के कुछ चैप्टर सैटरडे और संडे मैं लेकर आ जाऊंगा। जो भी चैप्टर, जैसे कि आपका सीरीज हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बाकी अदर चैप्टर, वो मैं लेके आ जाया करूंगा सैटरडे संडे। 2-2 घंटे की क्लास, कुछ चैप्टर मैं करा दूंगा। अगर हमें लगा कि सर कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि स्पीड थोड़ा कम कराएंगे अब, तो स्पीड कम होगी तो सीधी सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है उसमें मेरी जरूरत पड़े तो मैं वहां पर आपको चैप्टर लिए 2-4 बीच में मिल सकता हूं। अब बात करते हैं फिजिक्स। देखो भाई, कड़वी है बात, कड़वी भी है और आपको बुरी लगने वाली भी है। आप में से 70% बच्चे फिजिक्स में फेल होने वाले हैं। इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करके आओगे, मैथ में भी अच्छा स्कोर करके आओगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं फिजिक्स में फेल होंगे आप। आप सोच सकते हो सर 1.5 महीना है, पहले ही क्यों कह रहे हो? भाई 32 दांत है मुंह में। ठीक है। अगर कहता हूं तो वो बात पूरी होती है। अगर यही हालात चलते रहे ना जो चल रहे हैं, तो फिजिक्स में फेल हो गया आप, भगवान भी नहीं बचाएगा आपको। ठीक। फिजिक्स से बच रहे हो आप लोग। अगर फिजिक्स से बचोगे तो फेल होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो फिजिक्स में इब्राहिम सर जो पढ़ा रहे हैं 6 PM पर वो क्लास करा रहे हैं, तो जो इब्राहिम सर पढ़ा रहे हैं वो क्लास तो आपको करनी ही करनी है। उसके अलावा मैं 2.5 घंटे की वीक में 2 मैराथन क्लास लगवाऊंगा फिजिक्स की। 2.5 घंटे की मैराथन क्लास लगवाऊंगा सप्ताह में 2। 5 दिन आपकी क्लास चलेगी, 6 से 7 डेली, ये तो चलेगी ही चलेगी। साथ में 2.5 घंटे की 2 मैराथन भी आपको मिलने वाली है। काम यहाँ पे ऑन द स्पॉट होगा, अभी मिलने वाली है इसी वीक से, अगले वीक से नहीं, इसी वीक से मिलेगी आपको। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं आप एग्जाम को क्रैक करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो ये तो हो गया सिलेबस को लेकर। अब किसी के माइंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स ग्रुप वाले कह रहे थे सर मैथ पूरा हो जाएगा क्या? मैंने बता दिया मैथ पूरा होगा, चाहे उसमें हमें एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े। रीजनिंग मैं करा दूंगा। वाई ग्रुप का मैथ रोशन सर 2 क्लास सुबह शाम लेके करा देंगे। संजीव सर की 2 क्लास चली हुई है। जीके बहुत आसान है, ओपी पटेल सर की क्लास पढ़ते रहो, जीके भी हो जाएगी। इंग्लिश संजीव सर ने कराई थी। फिजिक्स का टाइम बता दिया, हो गए सारे सब्जेक्ट। 10th और 12th क्लास का कब स्टार्ट हो रहा है संजीव सर ने कल बता दिया होगा। नया यूट्यूब चैनल बनेगा, उस पर 10th और 12th का हम पढ़ाएंगे मंडे से, बिल्कुल शुरू से।
आपके जो भी भाई बंधु बहन हैं उनको सबको कह देना 10वीं 12वीं में है, फ्री क्लास रहेगी। मंडे से नया यूट्यूब चैनल बनेगा, आपको बता दिया जाएगा। और आपकी जो क्लासेज रहेगी नए चैनल पर तो रहेगी, 31 दिसंबर तक पूरा करा दिया जाएगा सिलेबस। 12वीं और 10वीं का सिलेबस 31 दिसंबर तक पूरा करा दिया जाएगा। उसके बाद फरवरी में 1 महीने का रिवीजन होगा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो वो टेंशन मत लेना। एक बात कर रहे थे सीडीएस वाले भी कह रहे थे सर हमारा क्या होगा, सीडीएस के लिए जीके चलवा रहा हूं मंडे से। एक करंट अफेयर की क्लास लगेगी सुबह 6 बजे सीडीएस के लिए स्पेशल, और एक जीके की जीएस की ओपी पटेल सर की क्लास लगेगी सीडीएस स्पेशल। तो सीडीएस के लिए भी जीएस आपकी स्टार्ट होगी, बाकी सब्जेक्ट सीडीएस का मैथ आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये जानकारी थी, करंट अफेयर मैंने बता ही दिया कि मंडे से 6 बजे स्टार्ट होगी सुबह, ठीक। रीजनिंग कवर बिल्कुल हो जाएगा जी, 4 क्लास में रीजनिंग कवर करा दूंगा, आपका विश्वास तो रखो, क्लास तो पढ़ना। कुछ और क्वेश्चन हो तो बताओ, कुछ और क्वेश्चन हो तो बताओ फटाफट। अब आप कमेंट करो जल्दी जल्दी अगर कोई दिक्कत है। लाइव क्लास में डाटा बहुत खत्म होता है, ऐसा करो सारे अपना फोन नंबर मुझे दे दो, मैं रिचार्ज करवा दिया करूंगा। निकम्मो, कम से कम नेट पैक तो डलवा लिया करो, ये भी हमसे ही चाहिए। जमीन बेच दे अपनी, तुम्हारे अकाउंट में 15-15 हजार रुपए डलवा दे, मोदी जी ने तो डलवाए नहीं, हम डलवा देते हैं। हाँ जी, फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करे, अरे फिजिक्स बताई तो थी, क्लास करते रहो, एक्स्ट्रा क्लास भी लगेगी, नॉन वर्बल भी हो जाएगी आपकी, टेंशन मत लो। टाइम चेंज करा दो आईएमएस सर का, चलो मंडे से वादा रहा, मंडे से आईएमएस सर का टाइम चेंज करा दूंगा, 4 बजे का करवा देता हूं। मंडे से इब्राहिम सर का टाइम 4 बजे करा दूंगा, ठीक है। हाँ नेवी, देखो ढूंढने वाले को भगवान भी मिल जाता है, इसी प्रकार इस शेड्यूल में नेवी भी छुपा हुआ है, पूरे शेड्यूल में नेवी छिपा हुआ है। सिलेबस जानो, सिलेबस के अनुसार बैच पकड़ लो। जीके आएगी, ओपी पटेल सर पढ़ा रहे हैं। मैथ आएगा, विपिन गौड़ सर पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश आएगी, संजीव सर पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स आएगा, इब्राहिम सर पढ़ा रहे हैं। ढूंढो तो सही, सिलेबस का ही नहीं पता आपको तो। हाँ नेवी, ये जिन्होंने निकम्मों ने नंबर डाले ना रिचार्ज के लिए, इनका ब्लॉक करवाऊंगा, सिम रिपोर्ट करूंगा नाम से। हाँ आईएमएस सर का सुबह तो नहीं हो पाएगा, सुबह नहीं हो पाएगा क्योंकि सुबह टाइम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सौरभ ढाका जी करा देंगे, टेंशन मत लो। अगर हमें लगा कि विपिन गौड़ सर थोड़ा स्पीड अभी कम कराएंगे आज से, अगर हमें लगा थोड़ा सा समय लग सकता है तो वो खुद ही बता देंगे हमें, और जैसे ही सर हमें बताएंगे तो कुछ चैप्टर में करा दूंगा, क्योंकि टाइम कम है ना। ऑफलाइन में तो सर 6 महीने में 3 बार रिवीजन करा देते हैं, तो ऑफलाइन की तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ शाम को 4 बजे से हो जाएगी आईएमएस सर की, रीजनिंग आपकी हो जाएगी, मैं करा दूंगा। एनडीए रिजल्ट कब तक आएगा, लगभग 1 महीने में, एग्जाम के बाद 1 महीना लगता है, लगभग 1 से 1.5 महीना। 20 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए वैसे तो, बाकी देखते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के नाम से है, और इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया करो, अपने मम्मी को, पापा को, ताऊ जी को, चाचा जी को, फूफा जी को, सबको बताओ। पहले अपने घर में बताओ, फिर उनको कहो कि वो अपने दोस्तों में बताए, ठीक है। जितना ज्यादा चैनल का प्रचार करोगे उतना ज्यादा बच्चा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बच्चा बढ़ेगा उतनी हमारी एनर्जी बढ़ेगी, जितनी हमारी एनर्जी बढ़ेगी उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, जितना अच्छा कंटेंट मिलेगा उतना ही आसानी से सिलेक्शन होगा। तो कहां से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा सिलेक्शन आप लोगों का, आपसे ही जुड़ा हुआ है। चैनल को फैलाओ, सिलेक्शन पाओ। हाँ जी, एग्जाम में रब पेज मिलता है क्या, हाँ जी रब पेज मिलेगा एग्जाम में। इवनिंग में खेलने का टाइम, मॉर्निंग में खेला करो सुबह 3 बजे उठ के, ठीक है जी। अच्छा जी, हम कहीं नहीं आए, माँ और बाप तो आपने ले लिए, हम ऐसे ही घूम रहे ठन ठन गोपाल। चलो ठीक है, सारी जानकारी दे दी, बाकी शेड्यूल सारा का सारा मैं एक बार बनवा के फिर डाल दूंगा सारे ग्रुप्स में। और पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो बच्चों, सिलेक्शन लेना हलवा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे लाइन में हैं और सिलेक्शन मात्र कुछ ही लोगों के होने हैं। अगर 100 है तो उसमें से 1% लोगों का सिलेक्शन होना है। अब ये तो नहीं कि वो 1% में आप लोग ही आते हो सारे, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको एक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता, हलवा नहीं है। चलो ठीक है, तो अब हम आपसे विदा चाहेंगे, तो बाकी अभी
सर की क्लास होगी, विपिन गौर सर की कैलकुलस पढ़ाएंगे, बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।